ये क्वेश्चन देखो 24 जून 2022 से शिफ्ट 1 को पूछा गया है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, इन दोनों को मिलाकर एक कैपेसिटर बनाया गया है और प्लेट का एरिया 30 पाई और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो 10⁻⁻⁴। सेपरेटेड बाई 1 mm। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो d दिया हुआ है 1 mm, तो मीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया 10⁻³ मीटर। अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3.6 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं ई नॉट लिख रहा हूँ, इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया तो ये डाइलेक्ट्रिक अपनी प्रॉपर्टी खो देगा और हमारे काम का नहीं रहेगा। तो यही चीज़ दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁷ और यूनिट भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ऐसा डाइलेक्ट्रिक इसके बीच में लगा दिए। करा इफ द मैक्सिमम चार्ज डेट कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज। अब यहाँ प्लेट पर जो हमने चार्ज रखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 7 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। तो हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बताना है कितना होगा। अब कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों को एक ही समझने लगते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट ब्रेकडाउन, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये अलग चीज़ है, ये रिलेटिव परमिटिविटी को बताता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है और इसको सिंबल के से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो क्या है, यहाँ जो प्लेट है तो इस पर हम लोग को पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इधर हम लोग को नेगेटिव चार्ज होगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो कंसीडर करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो यहाँ चार्ज हम लोग को मैक्सिमम चार्ज होगा, तो ये क्यू मैक्स हो गया। अब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, हाँ जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ये जो होगा ये होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये तब होता है जब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं रखा हुआ हो तब, लेकिन यहाँ मटेरियल रखे हैं तो ये हो जाएगा K इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और ये ई नॉट हम लोग को दिया हुआ है इतना, तो हमसे K का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा मतलब ये हो गया Q मैक्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये हो गया K हो गया, ये इप्सिलॉन नॉट हो गया और ये एरिया A हो गया। तो हमसे K का वैल्यू पूछ रहा है तो मैं लिखूंगा K इक्वल टू होगा Q मैक्स डिवाइडेड बाई K इप्सिलॉन नॉट A इंटू ई नॉट। तो अब सारा वैल्यू पुट कर देना है और जो आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो Q मैक्स कितना है 7 इंटू 10⁻⁻⁶। तो 7 इंटू 10⁻⁻⁶। इप्सिलॉन नॉट को भी ऐसे ही रखते हैं और एरिया दिया हुआ है 30 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो 30 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 3.6 इंटू 10⁻⁷। तो 3.6 इंटू 10⁻⁷। हाँ ये हो गया। तो अब इसी से देखते हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन होगा हम लोग को। तो देखो यहाँ से अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग को -2 और ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 और 2 हो जाएगा 9, तो ये -9 हो गया। ठीक है,
अब इसको, इस जीरो को अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। अब देखो हमें 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, तो ये 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद ये 7 इंटू 10⁻⁻9 होगा, ये 3 तो रहेगा ही, और 9, तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया। अब 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट को कह रहा है 9 इंटू 10⁻9 लिखो, तो ये आ गया हम लोग को 9 इंटू 10⁻9 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻9 से ये चला जाएगा, तो ये आया 7/3। तो ये आ गया हम लोग को 7/3। तो k का वैल्यू होगा 7/3। तो यही हम लोग का आंसर है कि k का वैल्यू 7/3।